कक्षा 8 प्रश्नावली रहेगी 10.2। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी संख्या दी गई है इन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट लगा हुआ है, इसके बाद कितने संख्याएं हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो क्या लिख लेंगे कि 85 बटा में 10 की घात कितनी हो जाएगी 13। क्यों? क्योंकि कितने जीरो हैं, 13 जीरो हैं। 85 है, हमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 13 को अगर मैं लिखूं तो 85 बटा में 10 गुणा में 10 की घात 12, टोटल कितनी 13। अब पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगा लेंगे कि 8.5। पॉइंट क्यों लगा? क्योंकि ये जीरो है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग गया 8.5। बटा में क्या हो गया 10 की घात 12। अब बटा में घात हो अगर उसे ऊपर लाते हैं 8.5 गुणा 10 की घात माइनस की 12। माइनस में क्यों आई? क्योंकि गुणा में ऊपर आ गई। अब वापिस अगर प्लस की करनी हो तो बटा में लगाते हैं और प्लस की हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। पॉइंट क्यों लगाना था? क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। मानक रूप में जब भी व्यक्त करना है तो आगे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा। इसी तरह से 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसे क्या लिख लेंगे 942 और बटा में 10। आगे शून्य देखिए कितनी बार है, पॉइंट के बाद कितनी बार संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 10 की घात कितनी होगी 14 होगी। अब इसे हम 942 बटा में एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है तो आगे संख्या कितनी है 2। तो अगर 10 गुणा में 10 और 10 की घात 12, टोटल कितनी हो जाएगी 12 1 13 1 14, 10 की घात 14। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 942 बटा में 100 और 10 की घात कितनी होगी 12। अब दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है क्योंकि आगे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 9.42, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए क्योंकि पॉइंट लग गया। अब 10 की घात 12 है, अगर इसे गुणा में ऊपर लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की। तो 9.42 गुणा में 10 की घात माइनस की 12, ये इसका राइट आंसर रहेगा। के बाद देखिए 3 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या दिया गया है कि 602 आगे जीरो है तो हम 602 लिख लेंगे। इसके बाद कितनी जीरो है गुणा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी जीरो है 13। 10 की घात 13 लिख दी। 10 की घात कितनी लिख दी 13। अब क्या करना है पॉइंट लगाना है। तो 602 गुणा में 100 और गुणा में 10 की घात 13 और बटा में 100 लगा देंगे। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो बटा में 100 लाना है और ऊपर भी 100 लिखना है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये बटेगी तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 6.02 गुणा में 10 की घात 2 होगी, 2 का मतलब 10 की घात 2 और गुणा में क्या है 10 की घात 13 है। अब घातें आपस में नीचे वाली संख्या सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 6.02 गुणा में 10 की घात कितनी होगी 13 और 2 15। देखो जब भी पॉइंट वाली संख्या हो तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे जितनी पॉइंट के बाद संख्या है इतने 10 की घात बना लेंगे कितनी है। ठीक है, अगर पॉइंट वाली नहीं है पॉइंट लगाना है तो ऊपर भी जितनी संख्याएं हैं एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है तो आगे जितनी संख्याएं हैं उतने से गुणा कर देंगे और भाग भी कर देंगे। इसके बाद देखिए आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो 837 तो ऊपर आ जाएगा, और कितनी है 10 की घात 11, 10 की घात 11 लिख लेंगे। ठीक है, अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, बराबर क्या लिख लेंगे 837 और 10 की घात 10 गुणा में 10, दो संख्या छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, आगे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब दो कहते हैं तो यहाँ पे आगे, तो बाकी कितनी बच गई 10 की घात 9, 10 की घात 9, तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 8.37, और गुणा में अगर लिखेंगे तो 10 की घात -9, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3186, तो 3186 लिख लो, 3186 गुणा में 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात कितनी होगी 7। अब देखिए नीचे तो कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगाना है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 3 से, तो मतलब 3186 गुणा में कर देंगे 30, और बटा में क्या आ जाएगा 30 वाली संख्या आ जाएगी। 10 की घात 7 तो पहले से था, अब ये आपस में कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं, हमें क्या करना है पॉइंट लगाना है। यहाँ पे कितना हो गया 3.186, 3.186 गुणा में यहाँ पे 10 की घात 3, 10 की घात 3, और गुणा में कितनी है 10 की घात 7। अब क्या करेंगे कि 3.186 गुणा में 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3 और 7 10, 10 की घात कितनी होगी 10, तो 3.186 और 10 की घात 10। देखिए जिस संख्या में अगर पॉइंट लगा हुआ है उसे बटा में लिख लेंगे, जितने पॉइंट हैं बटा में लिख के, और जितने आगे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो इस तरह से हो जाएगा। और जिसमें नहीं है उसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे गुणा कर देंगे, कि पॉइंट एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो आगे कितनी संख्या है 3 संख्या, तो 3 मतलब 1000 से गुणा कर देंगे ऊपर, और नीचे भी भाग कर देंगे 1000 से। अब ये इससे कट जाएगा तो वापस वही बच रह गया, लेकिन हमें काटना नहीं है, क्या करना है पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और ये 10 की घात 3 है तो 10 की घात 3 लिख ली। इसके बाद देखिए सामान्य रूप में व्यक्त करना है, मानक रूप में दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 3.02 गुणा में 10 की घात -6। अब 10 की घात- की है तो प्लस की करेंगे तो क्या करेंगे 3.02 बटा में 10 की घात 6। अब यह किस में होगी प्लस में, अब बराबर में क्या लिखेंगे कि 302 बटा में 10 की घात 6 तो पहले से है, और गुणा में अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह एक, आगे दो संख्या है तो 2 जीरो, बराबर क्या हो गया कि 302 बटा में 10 की घात 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो 10 की घात कितनी होगी 8। अब 8 संख्या छोड़ के क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 3 संख्या तो ये पहले से है, कितनी है 302, 3 एक 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 4.5 गुणा में 10 की घात 4 दी गई है, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 10, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा 10 की घात 4 बटा में 10, 10 आ गया, अब पॉइंट हट गया। अब 10 की घात 4 है मतलब 10 गुणा में 10 गुणा में 10 4 बार है, एक बार कट जाएगा तो कितनी बार रह गया 3 बार, तो 45 गुणा में 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 का मतलब 1000, तो 45 के आगे 3 जीरो आ जाएगी, तो कितना हो गया 45,000 इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है 3 गुणा में 10 की घात -8, तो 3 बटा में 10 की घात कितनी होगी 8, क्योंकि माइनस किया बटा में करेंगे प्लस की होगी। अब 8 संख्या छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट, तो 3 एक बार होगी, ये 2 3 5
6, 7 और 8 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये इसका राइट आंसर रहेगा। के बाद देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है कि 1.0001 गुणा में 10 की घात कितनी है 9 बराबर क्या लिखेंगे कि 1 3 0 फिर 1 तो पॉइंट की जगह क्या आ गया 1 आगे कितनी संख्या है 4 तो 4 0 लगा दो और गुणा में क्या दिया गया है 10 की घात 9। अब देखिए यहाँ पे कितनी होगी 10 की घात 4 तो यहाँ पे लिख लेंगे 401 गुणा में 10 की घात अगर 4 लिखो तो पीछे कितनी रहेगी 10 की घात 5 टोटल कितनी 10 की घात 9 बटा में 10 की घात कितनी होगी 4। अब ये इससे कट जाएगी क्या रह गया 1 के आगे 4 0 3 0 1 गुणा में 10 की घात 5 तो 10 की घात 5 का मतलब है कितनी बार 0 5 बार 0 तो 1 0 0 0 1 आगे कितनी 0 5 0 3 4 5 तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 5.8 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5.8 गुणा में 10 की घात 12 तो अगर इसे पॉइंट हटाएंगे तो 58 बटा में 10 हो गया और गुणा में क्या है 10 की घात 12 अब ये 10 की घात 1 है एक इसमें से कट जाएगी तो कितनी रहेगी 58 गुणा में 10 की घात 11 तो 58 के आगे कितनी जीरो आएगी 11 जीरो 58 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है कि 3.61492 गुणा में 10 की घात 6 इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो 36 14 92 पॉइंट की जगह 1 आ गया आगे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 तो 5 जीरो लगा देंगे 4 1 5 और ऊपर गुणा में क्या है 10 की घात 6 है तो मतलब अगर यहाँ पे 10 की घात 6 है यह यहाँ पे कितनी है 10 की घात 5 एक कट जाएगी तो 1 जीरो आ गया जैसे 36 14 92 गुणा 10 की घात 5 गुणा में 10 मतलब 10 की घात 1 है यहाँ पे ये टोटल कितनी होगी 10 की घात 6 और नीचे क्या दिया गया है 10 की घात 5 अब ये इससे कट जाएगा तो कितना रह गया 36 14 92 और जीरो की इससे गुणा होगी 10 के साथ तो जीरो आ गया तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है कि 1 माइक्रोन 1 बटा में 10 की घात कितनी है 1 2 3 4 5 6 एम के बराबर होता है। इसे अगर विस्तार से लिखोगे तो क्या आ जाएगा कि 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में 10 की घात कितनी हो जाएगी 6 और बटा में अगर गुणा में लाएंगे तो 1 गुणा में 10 की घात माइनस की 6 आगे क्या है एम लिखा हुआ है तो एम तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्या लिखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने जीरो है 0.16 गुलाम है अगर पॉइंट हटाओगे तो 10/16 में क्या आ जाएगा 10 16 तो और कितनी जीरो दी गई है तो लगभग ये जीरो है और यहाँ पे पॉइंट है ये रहा आगे कितनी है 3 6 3 9 12 15 15 और 3 18 18 और 19 1 20 तो 16 कितनी होगी 10 की घात 20 पॉइंट क्या है यहाँ पे है तो 3 6 9 12 15 18 19 और 1 20 तो 10 की घात 20 अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 16 में क्या लिख लेंगे 10 गुणा में 10 की घात 19 रहेगी। अब इसके बराबर क्या लिखेंगे 1.6 ये कट गया पॉइंट लग गया 10 की घात 19 है अगर गुणा में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी तो 10 की घात माइनस की
19। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है कि पॉइंट के बाद 3 है एक 7, 7 संख्या है, 5 बटा में 10 की घात कितनी हो जाएगी 7। अब घात को क्या करना है ऊपर लाना है, तो 10 की घात किसकी हो जाएगी माइनस की, आगे m लिखा हुआ है तो m, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 4 नंबर पे क्या दिया गया है कि पौधों की कोशिकाओं की माप इस तरह से है, तो 1275 बटा में 10 की घात कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात कितनी होगी 8। अब देखिए पॉइंट लगाना है एक संख्या छोड़ के आगे वाली, तो आगे पीछे कितनी है 3, तो अगर 1275 बटा में 10 की घात 3, मतलब 3 संख्या छोड़नी है पॉइंट लगाना है, अगर 10 की घात 3 रहेगी तो यहाँ पे कितनी रहेगी 10 की घात 5, टोटल कितनी 5 और 3 8 होगी, तो 1.275, तो यह 10 की घात 3 गई। अब गुणा में 10 की घात अगर ऊपर लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। m लिखा हुआ है तो आगे हम भी m लिख देंगे, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मोटे कागज की मोटाई जो है में दी गई है, तो 7 बटा में 10 की घात कितनी है 2, 2 संख्या है, मतलब 100 आ जाएगा, 100 का मतलब 10 की घात 2, तो अगर इसे ऊपर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की। अब लिखा है तो हमें भी लिख देंगे और इसका ये आंसर रहेगा। इसके बाद क्या है कि एक ढेर की 5 किताबें जिसमें से प्रत्येक की मोटाई जो है 20 है तथा 5 किताबों की सीटें हैं जिसकी प्रत्येक की मोटाई जो है इतनी है, तो ढेर की कुल मोटाई बतानी है, तो हम लिख लेंगे प्रत्येक किताबों की मोटाई, क्या लिखेंगे कि प्रत्येक किताब जो है किताब की मोटाई कितनी दी गई है 20 कितनी है 20 तो 5 5 बताई गई है, 5 किताबें हैं, तो 5 किताबों की मोटाई कितनी हो जाएगी, 5 किताबों की मोटाई तो कितना आ जाएगा 20 गुणा में 5 बराबर 100 अब देखिए एक कागज की जो मोटाई दी गई है वो कितनी है 0.016, यहाँ पे लिख लेंगे कि एक ये तो थी किताब की, अब ये कागज की है, तो एक कागज की जो मोटाई दी गई है वो कितनी है 0.016 तो हमें 5 कागज की मोटाई याद करनी है, 5 कागज की मोटाई, 5 कागज की कितनी हो जाएगी 5 गुणा में 0.016, तो बराबर कितना आ जाएगा 0.08, 80, आगे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद अगर 0.8 आए इसके बाद कितने भी जीरो आए इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह क्या है में, तो लिख लेंगे। अब इसके बाद कुल मोटाई याद करनी है, तो कुल मोटाई बराबर कितनी हो जाएगी ये दोनों टोटल कितनी 100 प्लस 0.08, तो इनका अगर योग करोगे तो कितना आ जाएगा 100 और 0.08। अब देखिए एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ गया 308 बटा में कितना आ गया 100। अब क्या करेंगे कि अगर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है तो कितने संख्या है इसके बाद 2 और 2 4, तो हम क्या लिख लेंगे गुणा में 10 की घात 4 लिख लो या फिर 4 जीरो लगा दो और बटा में भी कितनी लगानी है 4 जीरो और 10 100 पहले से है। अब ये तो यहाँ पे चला गया, ये तो पॉइंट लगाने के लिए था, तो अगर इसको यहाँ से कर देंगे तो 1.0008, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 जीरो से
कितनी है, 2 2 4, और ये यहाँ पे कितनी है, 2 ही जीरो है। इसके आगे ये जीरो जो लगाई है दोबारा बता दूंगा मैं, यहाँ पे 2 है तो 2 जीरो कट गई, तो कितना रह गया, गुणा में 10 100 रह गया। अब बराबर क्या लिख लेंगे, 1.00, ये पॉइंट है 008 गुणा में 10 की घात 2। आगे है तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रत्येक किताब की मोटाई जो दी गई है वो 20 है, तो 5 किताबों की मोटाई याद करनी है, तो 100 होगी। अब कागज़ की मोटाई भी दी गई है और उसके बाद बोला है कि 5 कागज़ की मोटाई दी गई है। अब हमें कुल मोटाई याद करनी है, तो दोनों का योग कर लिया। अब समझिए यहाँ से, अब इनका योग तो हो गया 100.08, अब पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 लग गया। अब क्या करना है, हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो पहली संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। पहली संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 2 2 4 जीरो चाहिए, तो नीचे भी अगर 10,000 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10,000 से गुणा करेंगे। अगर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यह मान पूरा वही रह गया, लेकिन हमें काटना नहीं है, क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो यह वाला कैंसिल हो गया। अब बटा में जो 100 था, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 10 की घात 2 रहेगी, अर्थात 100 रह गया। 10 की घात 2 लिख ली, ये पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो यह इसका राइट आंसर रहेगा। तो प्रश्नावली कंप्लीट है।